दोस्तों, हमारी प्रकृति ने हमें जीने के लिए जो संसाधन चाहिए सब कुछ यहाँ उपलब्ध कराया है और हम आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस जिंदगी में आप ये भी ध्यान देंगे कि बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है। तो उसी के बारे में कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं कहीं से पाया हूँ और वो बहुत सुंदर है। वाकई में आपको हर परिस्थितियों में आपको निकाल देगा। इसे ध्यान से सुनिए। पहला यह है कि जब आपको बेचैनी, आशंका या भय का अनुभव हो तब मन को शांत करने के लिए कुछ मिनटों तक ध्यान में बैठ जाए। ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। और दूसरा है दोस्तों, जब भी आपको बेचैनी या घबराहट आए तो आप ध्यान की अवस्था में बैठ करके ये जो आवाज निकलती है दोनों होठों को एक दूसरे से मिला करके और तेजी से आवाज निकालिए। इससे बहुत जल्दी घबराहट, बेचैनी दूर होती है। तीसरा है दोस्तों, स्वयं को लगातार याद दिलाते रहें। स्वयं को हमेशा ये याद दिलाते रहें कि जो भी कुछ इस प्रकृति में हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ये शब्द आपके अंदर एक अलग इम्यून सिस्टम जाकर के क्या करते हैं, रिसाइकल करता है कि आपके अंदर एक साहस आता है कि जो भी हो रहा है ईश्वर के हाथों से हो रहा है और अच्छा हो रहा है, क्योंकि ईश्वर किसी का कभी बुरा नहीं करते। चौथा है दोस्तों, ध्यान साधना का नियमित अभ्यास करें। ध्यान साधना एक ऐसी चीज है जो आप ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन आप जो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो आपके अंदर ताकत है, मतलब ये जान लीजिए कि सबसे पावरफुल अगर ताकत कहीं रहती है तो आंतरिक ताकत रहती है, जो दिखता नहीं है। दिखने में चेहरा सुंदर हो सकता है, लेकिन चेहरे के अंदर क्या क्या है जिसकी वजह से चेहरा सुंदर लगता है। कहते हैं ना, ये विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स ये सब खाओ पियो फिर आपके चेहरे में चमक आती है। तो है ना, ये अंदर से सब कुछ अंदर से ही है आपका। आप ऊपर से सिर्फ एक शारीरिक ढांचे हैं। आपके अंदर विश्वास है, निडरता है, आपके अंदर प्रेम भरा है, प्रेम का सागर है या कितना क्रूर है, सब आपके अंदर है। बाहर से आप जो दिख रहे हो वो आप नहीं हो, आप सिर्फ एक शरीर हो। जैसे बड़ा मकान खड़ा कर दिया जाए तो उस मकान को देखने वाले हजारों लोग आते हैं, क्या सुंदर मकान, क्या गजब का बनाया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत कहाँ होती है? नीचे जो पिलर रहता है जो दिखता नहीं है, पूरा मकान उसी पे खड़ा रहता है। पांचवा दोस्तों, यदि ध्यान साधना के लिए अगर आप ध्यान साधना जब भी करें, कोशिश करें कि सुबह में करें और ब्रह्म मुहूर्त में करें। ये आपके लिए अति पावरफुल होगा। और पांचवा है दोस्तों कि यदि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको कहीं अच्छा नहीं लगता है, तो आप गुरु जी का सुनते ही होंगे, प्रेमानंद महाराज जी का, कि अगर हर वक्त आप चिंतित रहते हैं, आपको लगता है किसी चीज में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जीवन आपको व्यर्थ लग रहा है, तो आपको एक अवसर दिया जाता है, वो ईश्वर देता है कि जिसने यहाँ हमें भेजा है उसका नाम जो आपको प्रिय भगवान हो, बजरंगबली, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, राम, सीता, कृष्ण, राधा, जो भी प्रिय हों उनका नाम सुमिरन करने लगिए। आपके अंदर से जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जितने भी डर शंकाएं हैं, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। आपको खुद एहसास होने लगेगा कि उस परम तत्व, परम ब्रह्मा के हम अंश हैं और उन्हीं से अब हमारा नाता जुड़ गया है। और जो इस संसार को बनाने वाला है, अगर किसी का नाता उससे जुड़ जाए तो कोई धरती पे पैदा है माइकलाल आपका बाल बांका कर दे। दोस्तों, जो भी कह रहा हूं मैं अपने ज्ञान से कह रहा हूं। और आप एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि इंसान के जीवन में थोड़ी डर, शंकाएं बहुत जरूरी होती। वो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब आप बेडर हो जाते हैं बहुत सारी गलतियां करने लगते हैं। अगर आपके अंदर डर न हो तो आप बहुत गलतियां करेंगे। भाई इसलिए जरूरी है, अगर एक विद्यार्थी को पकड़ो, अगर उसे फेल होने का डर नहीं रहेगा तो कभी पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। एक आम आदमी को पकड़ लो, रास्ता अगर क्रॉस कर रहा है, ट्रेन आ रही है, उसके अंदर अगर डर नहीं रहेगा तो क्या करेगा? कट के मरेगा ना यार। लाइट मैन को पकड़ लो, करंट अगर है तो आराम से पकड़ता है ना यार, उसका डर ही है तो उसे बचा रहा है। जीवन में भय भी एक तरह आपका सुरक्षा कवच है।
ये फीलिंग जो ईश्वर ने हमारे अंदर भरी है ना दोस्तों, किसी चीज में अभी नहीं है। ये वैज्ञानिकों ने, जो हमारे नए नए खोजकर्ता हैं, उन्होंने रोबोट को बना दिया है, ऐसी ऐसी मशीनें बना दी हैं कि इंसान की जरूरत नहीं, सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। लेकिन आप एक पिक्चर देखे होंगे, चिट्ठी करके आया था रजनीकांत का रोबोट। चिट्ठी करके जो पिक्चर आया था, उसमें उस रोबोट के अंदर एक चीज नहीं पड़ी थी, वो थी सिर्फ फीलिंग। और यही फीलिंग जो ईश्वर हमें भरता है हमारे अंदर, प्रेम, दया और गुस्सा, साहस, शक्ति, ये फीलिंग ही है जिससे इंसान अच्छे से चल पा रहा है। और दोस्तों, उस ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए जिसने इतना कुछ अंदर भर के दिया है। अगर अंदर की मेमोरी खाली हो जाएगी ना दोस्त, प्रेम, दया, भाव, तो आप जानते क्या हो जाएंगे? आप रोड पे बहुत घूमते हुए देखे होंगे जिन्हें लोग पागल कहते हैं। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम सबको एक अच्छा इंसान बनाया है, इसलिए सहानुभूति, प्रेम और दूसरे का आभार कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें।